फिल्म की शुरुआत में हम एक शेफ को देखते हैं जो एक बड़े से किचन में घूम घूम कर खाने बनाने वालों पर निगरानी रख रहा है और इंश्योर कर रहा है कि खाना बिल्कुल ठीक से बने। इसके बाद हम एक व्यक्ति को नींद से उठते हुए देखते हैं। इस व्यक्ति का नाम गोरेंग है। वो व्यक्ति उठते समय अपने सामने एक बुजुर्ग को देखता है जो कि अपने अंकल सैम है। अंकल सैम बताते हैं कि वो दोनों इस समय लेवल 48 पर है। वो ये भी बताते हैं कि ऊपर होल से खाना आएगा जो उन्हें खाना है। इस पर गोरेंग पूछता है कि उन्हें क्या खाना है, तो अंकल सैम जवाब देते हैं जो ऊपर वाले हमारे लिए छोड़ दे। गोरेंग अपने बिस्तर से उठकर आगे बढ़ता है और एक बड़े से होल से नीचे देखता है। वो देखता है कि नीचे बहुत सारे और भी लेवल है जिनमें उसी की तरह और भी लोग रह रहे हैं। इसके बाद गोरेंग ऊपर देखता है तो ऊपर भी उसे बहुत सारे लेवल ही दिखते हैं। इसके बाद गोरेंग अंकल सैम की तरफ हाथ बढ़ाता है पर अंकल सैम गोरेंग को वापस भेज देते हैं और बोलते हैं कि गोरेंग होल के दूसरी तरफ ही रहे। इसके बाद अंकल सैम भी गोरेंग को अपना नाम बताते हैं। गोरेंग अंकल सैम से इस होल के बारे में पूछता है। अंकल सैम बताते हैं कि होल से ऊपर से खाना आता है। उन दोनों को वो खाना एक निश्चित समय में खाना है और अपने पास कुछ भी नहीं रखना है। खाना कितना आएगा ये लेवल की संख्या पर निर्भर करता है। वो अभी लेवल 48 पर है तो उन्हें ठीक ठाक खाना मिल जाएगा, पर जैसे ही वो लोग नीचे के लेवल पर जाते हैं खाना कम होता जाता है और नीचे के लोग अक्सर भूख से मरते भी रहते हैं। इसके बाद गोरेंग नीचे के लेवल वालों को आवाज लगाता है पर अंकल सैम उसे ऐसा करने से मना करते हैं। गोरेंग कारण पूछता है तो अंकल सैम कहते हैं क्योंकि वो हमसे निचले दर्जे के हैं। इसके बाद गोरेंग ऊपर वालों को आवाज लगाता है तो अंकल सैम फिर मना करते हैं और बोलते हैं कि ऊपर से भी कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि वो हमसे ऊपर के दर्जे के हैं। गोरेंग अंकल सैम से पूछता है कि वो यहाँ कब से है। इस पर अंकल सैम जवाब देते हैं कि वो यहाँ इस बिल्डिंग में कई महीनों से है और उन दोनों को एक लेवल पर 1 महीने तक रखा जाएगा। इसके बाद वो किस लेवल पर जाएंगे कोई नहीं जानता। इसके बाद अंकल सैम तकिया उठाकर होल के पास बैठ जाते हैं। गोरेंग देखता है कि ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर खाना है। प्लेटफॉर्म के आते ही अंकल सैम खाने पर टूट पड़ते हैं जबकि गोरेंग अंकल सैम को सिर्फ हैरानी से देखता रहता है। गोरेंग देखता है कि ये खाना पहले से खाया हुआ है, यानी कि ये खाना ऊपर के लोगों का झूठा खाना है, इसलिए वो खाना खाने से मना कर देता है। पर अंकल सैम को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। अंकल सैम के कहने पर गोरेंग एक सेब उठा लेता है और कहता है कि वो उसे बाद में खाएगा। इस पर अंकल सैम मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। इसके बाद अंकल सैम एक बियर की बोतल पीकर नीचे फेंक देते हैं और नीचे जाते खाने का प्लेटफॉर्म पे थूक भी देते हैं। गोरेंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है पर अंकल सैम कहते हैं कि ऊपर के दर्जे वाले नीचे दर्जे वालों के खाने पर थूकते ही हैं। तभी लेवल पे अचानक गर्मी बढ़ने लगती है। अंकल सैम गोरेंग को बताते हैं कि ये गर्मी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि गोरेंग अपने सेब को नीचे नहीं फेंक देता। यहाँ अपने पास खाना नहीं रख सकते। इसके बाद गोरेंग उस गर्मी से बचने के लिए सेब को अंत में नीचे फेंक ही देता है। इसके बाद हम गोरेंग को एक महिला को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। वो महिला बताती है कि अंदर जाने के बाद एक निश्चित समय के बाद ही गोरेंग बाहर आ पाएगा। इसके बाद गोरेंग बोलता है कि वो एक किताब अपने साथ अंदर ले जाना चाहता है। गोरेंग अंकल सैम को बताता है कि वो यहाँ अपनी सिगरेट की लत से छुटकारा पाने आया है और उसे कहा गया है कि वो यहाँ एक चीज अपने साथ लेकर आ सकता है, इसलिए उसने किताब चुनी। साथ ही गोरेंग ये भी बताता है कि वो यहाँ 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद वो यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद उसे एक डिग्री भी मिलेगी। अंकल सैम ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें डिग्री वाली बात नहीं बताई गई थी, वरना उन्हें तो 2-2 डिग्री मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें यहाँ 1 साल बिताना है। दोनों अभी सो रहे हैं कि तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट रेड हो जाती है। इस बात से गोरेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और होल से नीचे झांकने लगता है। अंकल सैम उसे पीछे रहने की सलाह देते हैं। गोरेंग कुछ समझता तभी प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। अगले दिन अंकल सैम एक बार फिर खाना खा रहे हैं और गोरेंग उन्हें बस देख रहा है। अंकल सैम उसे खाने को बोलते हैं पर गोरेंग मना कर देता है और पूछता है कि अंकल सैम आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। अंकल सैम बोलते हैं कि एक बार वो घर में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी उसमें एक ऐड आती है जिसमें वो ऐसा चाकू बेच रहे थे जिससे वो कुछ भी काट सकते थे, पत्थर भी। उस ऐड में बहुत सी महिलाएं भी थी जो बता रही थी कि उस चाकू खरीदने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। वो अब सब कुछ आराम से काट सकती है, सब्जी, ब्रेड, कुछ भी। तो मुझे लगा मुझे भी ऐसा चाकू चाहिए, शायद उस चाकू की वजह से मेरी जिंदगी भी बदल जाए। तो मैंने वो चाकू ले लिया पर जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। फिर कुछ दिन बाद वही ऐड फिर आई जिसमें वो पहले से भी ज्यादा बेहतर चाकू बेचे थे जिसमें धार भी खुद ही लग जाती थी। मैं खुद को ठगा सा महसूस करने लगा, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने टीवी उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन वो टीवी एक इल्लीगल माइग्रेंट पर जा गिरा और वो वहीं मर गया। पर इसमें मेरी गलती नहीं थी। उस इल्लीगल माइग्रेंट को इस देश में होना ही नहीं चाहिए था। तो मैंने जेल से बचने के लिए यहाँ आ गया। कम से कम यहाँ अच्छा खाना तो मिलता है। गोरेंग इस बात से हैरान होता है कि अंकल सैम एक मर्डर करके बैठे हैं। इसके बाद गोरेंग पूछता है कि यहाँ कितने लेवल हैं। अंकल सैम बताते हैं कि वो 132 लेवल तक तो जा चुके हैं। इस पर गोरेंग पूछता है कि वहाँ कितना खाना पहुँचता है। अंकल सैम जवाब देते हैं कुछ भी नहीं,
इसलिए वहाँ ज्यादातर लोग भूखे रहते हैं और मर भी जाते हैं, और खुद को भाग्यशाली समझो कि हम लेवल 48 पे हैं और खाना खाया करो। गोरेंग बोलता है कि उसने यहाँ साथ लाने के लिए किताब चुनी, तो अंकल सैम आपने क्या चुना? तब अंकल सैम अपना वही चाकू निकाल कर दिखा देते हैं। अगले दिन खाना आता है और इस बार गोरेंग भी खाना खाता है, क्योंकि शायद वो भी समझ गया था कि यहाँ उसूल नहीं चलते। थोड़ी देर बाद गोरेंग अंकल सैम से बात कर रहा होता है कि तभी एक आदमी ऊपर से गिरता हुआ उनके प्लेटफॉर्म से टकरा कर जाता है, जिसका खून गोरेंग के मुंह पर लग जाता है। गोरेंग हैरानी से पूछता है कि वो क्या था? तो अंकल सैम बताते कि जरूर ऊपर के लेवल का कोई आदमी होगा जो यहाँ रहते रहते परेशान हो गया होगा। अच्छा ही है, अब थोड़ा खाना और बच जाएगा। इस बात से गोरेंग काफी गुस्सा होता है और नीचे और ऊपर वाले लोगों पे चिल्लाता है, क्योंकि उन्हें किसी की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब लोग ऊपर से मर चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं। इसके बाद गोरेंग अंकल सैम से गुस्से में पूछता है कि वो किस किस लेवल पर जा चुके हैं। अंकल सैम बताते हैं कि वो पहली बार जब यहाँ आए थे तो लेवल 72 पे थे, फिर वो लेवल 26 पे गए, फिर 78 पर, फिर 43 पर, 11 पर, 79 पर, 32 पर, 8 पर, और आखिरी बार वो लेवल 132 पर थे। गोरेंग बोलता है कि आपने कहा था कि लेवल 132 पर खाना तक नहीं पहुंचता, तो आप 30 दिन तक जिंदा कैसे रहे? और अब मुझे पक्का यकीन है कि आपने अपने चाकू से अपने साथी को काटा और खा गए, क्यों है ना? अंकल सैम जब तक इस बात का जवाब देते, खाने की टेबल नीचे आ जाती है। अंकल सैम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। टेबल पर एक लड़की भी है। गोरेंग उसे हैरानी से देखता है। अंकल सैम बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो और अपना खाना खाओ। अंकल सैम बताते हैं कि वो लड़की मरीना है, वो हर महीने नीचे आती है अपने बेटे को ढूंढने। गोरेंग ये सुनकर दंग रह जाता है कि यहाँ बच्चे भी हैं। गोरेंग उस लड़की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, पर वो लड़की सिमट जाती है कि जैसे खुद को उससे छूने से मना कर रही हो। अंकल सैम बताते कि यहाँ कोई बेचारा नहीं है, ये लड़की भी मासूम नहीं है। ये जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाती है वहाँ अपने साथी को मार देती है, इस उम्मीद में कि अगली बार शायद उसका बेटा उसका साथी बने। और थोड़ी देर पहले जिस आदमी की लाश नीचे गिरी थी, हो सकता है इसी लड़की ने उसे नीचे फेंका हो। ये सुनकर गोरेंग थोड़ा झिझक जाता है। अंकल सैम ये भी बताते हैं कि लेवल 132 पर उन्होंने अपने साथी को नहीं मारा, बल्कि उनका साथी तो अपना समय पूरा करके बाहर निकल गया। वह ये था कि उनके प्लेटफॉर्म पे एक लाश आकर गिरी थी। हम दोनों ने उस लाश का मांस खाया और जिंदा रहे, पर मैंने किसी को नहीं मारा। इसके बाद खाने की टेबल भी नीचे चली जाती है। नीचे लेवल वाले उस लड़की को उठा लेते हैं। गोरेंग उन पर चीखता है। इस पर अंकल सैम बताते हैं कि वो लोग उस लड़की को कुछ दिन अपने पास रखेंगे मजे लेने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। गोरेंग उस लड़की को बचाने के लिए नीचे जाना चाहता था, पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है। गोरेंग देखता है कि लड़की ने दोनों को मार दिया है और वापस प्लेटफॉर्म पर बैठ चुकी है। ये देख के गोरेंग भी चुप और सन्न रह जाता है। वो अब समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में किसी के लिए भी हमदर्दी रखना ठीक नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ और मर रहे हैं। अब समय बीतने लगता है। गोरेंग अपनी किताब पढ़ता है, टेबल आने पे खाना खाता है, सोता है। वो पूरी तरह से यहाँ के जीवन में ढल चुका है। उसकी शिकायतें अब खत्म हो चुकी है। उसकी और अंकल सैम की अब दोस्ती हो चुकी है। दोनों साथ खाते हैं, साथ किताब पढ़ते हैं। एक रात अंकल सैम गोरेंग को पूछते हैं, ये क्या तुम ईश्वर को मानते हो? अगर हाँ तो दुआ करना कि कल हमें ऊपर का कोई लेवल मिले। अंकल सैम कहते कि सिर्फ 2 महीने और यहाँ है, इसके बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। और इतने महीनों में गोरेंग ही उनका सबसे पसंदीदा साथी है, क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है। और इसके बाद अंधेरा हो जाता है। अगले दिन जब गोरेंग उठता है तो वो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। गोरेंग छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। तब अंकल सैम उसके पास आते हैं। अंकल सैम बताते हैं कि हम लेवल 171 पर हैं और यहाँ खाना मिलना संभव ही नहीं है, इसलिए बचने का एक ही रास्ता है, वो है इंसानी मांस खाना। जो कि तुम जवान हो तो तुम्हारा मांस ज्यादा फ्रेश होगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हारी जान थोड़ी थोड़ी काट कर थोड़ा थोड़ा खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, ताकि तुम भी जिंदा रहो। और यही एक रास्ता है हमारे पास जिंदा रहने का। मैंने पहले भी ऐसा किया है और मैं एक बार और कर सकता हूँ। और हम समझ पाते हैं कि अंकल सैम ने लेवल 132 पर अपने साथी के बारे में जो भी बोला था वो झूठ था और वो उसे मारकर खा गए थे। गोरेंग तब कुछ चीख के सुनता है। अंकल सैम बताते हैं कि ये चीखें उन लोगों की है जो हमारी तरह नीचे के लेवल पर जा गए हैं, और हम देखते हैं कि लोग अब नीचे कूद कर जान दे रहे हैं। इसके बाद खाने की टेबल आती है, जिस पर सिवा टूटे बर्तनों के कुछ भी नहीं है। इस बात से अंकल सैम थोड़ा नाराज होते हैं और बर्तनों को गिराकर तोड़ देते हैं। अंकल सैम गोरेंग को बोलते हैं कि गोरेंग उन्हें गलत न समझे, वो बस जिंदा बचने का रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि गोरेंग एक अच्छा इंसान है तो वो इतना कर सकते हैं कि पहले हफ्ते गोरेंग के साथ वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ये सब सुनकर गोरेंग बेबसी और गुस्से में चिल्ला देता है। इसके बाद समय बीतता है। अंकल सैम गोरेंग को किताबें पढ़कर सुनाते हैं, टेबल पर डांस करते हैं
और बंधा हुआ गोरेंग सिर्फ चिल्लाने के कुछ नहीं कर पाता। एक हफ्ते बाद अंकल सैम गोरेंग के पास उसका मांस काटने आते हैं। अंकल सैम गोरेंग के मुंह पर एक कपड़ा बांध देते हैं और उसकी जांघ काटने लगते हैं। गोरेंग दर्द से चिल्ला देता है। तभी ऊपर से टेबल बैठकर मरीना आती है और वो अंकल सैम पर बोतल फोड़ देती है और फिर अंकल सैम के चाकू से ही उनकी गर्दन काट देती है। इसके बाद वो गोरेंग को आजाद करती है और गोरेंग को चाकू देती है। घायल गोरेंग चाकू लेकर अंकल सैम को कई बार गोद देता है और फिर बेहोश हो जाता है। गोरेंग होश में आता है तो देखता है कि मरीना अंकल सैम का मांस खा रही है। मरीना गोरेंग को भी वो मांस देती है और गोरेंग उसे खा लेता है। मरीना उसे पानी पिलाती है। गोरेंग उसका शुक्रिया करता है। इसके बाद मरीना टेबल के साथ बैठकर नीचे चली जाती है। काफी समय बीत चुका है। अंकल सैम के मांस में कीड़े पड़ चुके हैं। गोरेंग अब अंकल सैम का मांस ही खा रहा है। उसे अंकल सैम की आत्मा दिखती है। वो आत्मा बोलती है कि ये जगह है ही ऐसी, यहाँ इंसान सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से भी मर जाता है। तुम अब मेरी तरह हो गए हो, बेरहम और लॉजिकल। इसके बाद गोरेंग बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में अपने आप को मरीना के साथ देखता है। होश आने पे गोरेंग अपने सामने एक महिला को देखता है जिसके पास एक कुत्ता है। ये लेवल 33 है। औरत अपना नाम सेलेना बताती है। ये वही औरत है जो यहाँ आने वाले लोगों का इंटरव्यू लेती थी। गोरेंग बोलता है कि सेलेना का कुत्ता यहाँ नहीं लाना चाहिए था, वो यहाँ बचेगा नहीं। सेलेना बोलती है कि उसे ऐसे इंसान से जानवरों के बारे में सुनकर बुरा लगा जो अपने साथ किताब लाता है। वो आगे बोलती है कि लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने साथ चाकू, गन, बैट या ऐसे ही कुछ लाते हैं, पर गोरेंग पहला था जो अपने साथ किताब लाया। हम देखते कि सेलेना गोरेंग का इंटरव्यू ले रही थी और उससे उसके पसंद के खाने के बारे में पूछ रही थी और वो ये भी बोलती है कि गोरेंग अपनी आखिरी सिगरेट अच्छे से पी ले क्योंकि अंदर कोई नशा अलाउड नहीं है। और गोरेंग अपनी आखिरी सिगरेट बहुत इत्मीनान से पीता है। बिल्डिंग के अंदर गोरेंग सेलेना से पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ से निकाल सकती है। इस पर सेलेना मना करती है और बताती है कि लोग अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं और अपने ही तय के समय तक यहाँ रहते हैं। सेलेना ये भी बताती है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है। वो लोग यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले इसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं। लोग यहाँ आते हैं ताकि वो खुद को सुधार सके। इस पर गोरेंग एक बुझे मन की हंसी हंस देता है। गोरेंग पूछता है कि यहाँ कितने लेवल है। सेलेना बताती है कि 200। इस पर गोरेंग कहता है कि हर लेवल पर 2 लोग यानी 400 लोग, पर खाना 400 लोगों का नहीं होता। इस पर सेलेना कहती है अगर सब लोग उतना ही खाए जितना की जरूरत है तो यहाँ सबके लिए पूरा खाना है। इसके बाद खाने की टेबल आती है और गोरेंग बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाता है, पर सेलेना खाना अपने कुत्ते को खिला देती है। गोरेंग बोलते हैं कि यहाँ इंसानों को खाना नहीं मिल रहा और तुम कुत्ते को खाना खिला रही हो। इस पर सेलेना बोलती है कि ये उसके हिस्से का खाना है। इस पर गोरेंग बोलता है कि फिर भी तुम्हारा छोड़ा खाना कुत्ते की जगह कोई बच्चा खा सकता था। इस पर सेलेना कहती है कि यहाँ 16 साल से छोटे बच्चे नहीं आ सकते। गोरेंग कहता है कि यहाँ एक बच्चा है, पर सेलेना नहीं मानती। इसके बाद टेबल नीचे ली जाती है। सेलेना नीचे वालों को समझाती है कि वो सिर्फ अपने हिस्से का खाना खाए ताकि दूसरों को भी मिले। तो गोरेंग को देखकर लगता है कि उसे पता है कि ये सब बातें खोखली है। नीचे वो एक नरक से होकर आया है। नीचे वाला आदमी भी सेलेना पे चिल्लाता है और कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। गोरेंग सेलेना के पास आता है और कहता है कि ये जगह सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर नहीं बल्कि नरक है, यहाँ कोई उसूल नहीं चलता। सेलेना गोरेंग को बोलती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 25 साल से काम कर रही है और वो समझ चुकी है गोरेंग उन लोगों में से हैं जो सिस्टम को दोष देते हैं पर खुद में कभी सुधार नहीं करते और खुद का ही सोचते हैं। पर उस बेचारी को क्या पता कि 2 महीने पहले गोरेंग भी एक गांधीवादी था। पर जगह की सच्चाई ने उसे अंदर तक बदल कर रख दिया। रोज टेबल आती है। गोरेंग अपना खाना खाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वह सेलेना बार बार नीचे वालों को रिक्वेस्ट करती है कि वो सिर्फ अपना खुद का ही खाना खाए। इस पर नीचे वाले सेलेना को सिर्फ गाली देते हैं। अब समय बीता है। रोज गोरेंग खाना खाता है और आराम करता है। अब सेलेना को भी एहसास हो गया है कि उसकी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। अब एक दिन गोरेंग परेशान हो जाता है और नीचे वालों को चिल्ला कर बोलता है कि अगर उन्होंने सेलेना की बात नहीं सुनी और दूसरों का खाना खाया तो वो रोज उनके खाने पे हक देगा ताकि वो कुछ भी ना खा पाए और ये बात वो लोग नीचे के लेवल तक भी पहुंचा दें। नीचे वाले दोनों ये बात सुन लेते हैं और मान भी लेते हैं। सेलेना बोलती है कि वो लोग समझ तो गए हैं पर गोरेंग का तरीका गलत था। अगले दिन टेबल के साथ मरीना आती है। वो घायल है। गोरेंग उसे उठाकर बिस्तर पे लेटा देता है। गोरेंग बताता है कि मरीना का बच्चा भी इसी बिल्डिंग में है जिसकी वो बात कर रहा था। गोरेंग थोड़ी देर सो जाता है। जब वो जागता है तो वो देखता है कि सेलेना और मरीना लड़ रही हैं क्योंकि मरीना ने सेलेना का कुत्ता मार दिया है, यानी गोरेंग की बात सच हुई। इसके बाद मरीना टेबल के साथ नीचे चली जाती है। सेलेना बोलती है कि मरीना का इंटरव्यू उसने खुद लिया था। वो अनाथ थी और एक सिंगर बनना चाहती थी तो वो अपने साथ एक गिटार लाई थी, तो फिर उसका बच्चा यहाँ कैसे आ गया। इसके साथ ही सेलेना ये भी एडमिट करती है कि वो 25 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रही थी और उसे लगता था कि ये जगह लोगों को सुधारती है, जीने का नया नजरिया देती है, पर ये तो नरक है। उसे इसका अंदाजा ही नहीं था।
सेलेना ये भी बताती है कि 3 साल से कैंसर से पीड़ित है और जब उसे लगा कि वो नहीं बचेगी तो वो यहाँ आ गई ताकि जीने के लिए एक नया मोटिवेशन मिले। पर यहाँ तो सच्चाई ही अलग है। अगले दिन जब गोरंग जागता है तो वो लेवल 202 पर होता है और वो देखता है कि सेलेना ने सुसाइड कर लिया है। गोरंग देखता है कि नीचे और भी लेवल है, यानी कि सेलेना की दी हुई जानकारी भी झूठी निकली और शायद यही कारण था कि सेलेना ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि 25 साल तक जिससे वो सच मानकर काम करती रही वो एडमिनिस्ट्रेशन भी झूठा निकला। उसकी हर बात झूठी निकली। वो लोगों को नरक में भेजती रही ये सोचकर कि वो उनका भला कर रही है। सेलेना की आत्मा गोरंग को बोलती है कि वो उसका शरीर खाए और जिंदा रहे, इसीलिए उसने कूद कर सुसाइड नहीं किया। सेलेना और अंकल सैम की आत्मा की बातें लगातार गोरंग के दिमाग में गूंज रही है। इससे गोरंग पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब गोरंग लेटा है, खाने की टेबल आती है और गोरंग एक टूटी प्लेट उठाता है और दिन गिनने लगता है। अब दिन बीत रहे हैं। गोरंग दीवारों पे लाइन खींच रहा है और अपनी किताब फाड़ फाड़ कर खा रहा है और काफी दिन बाद गोरंग डिसाइड करता है कि वो सेलेना का मांस खाएगा। अगले दिन गोरंग उठता है। वो अब लेवल 6 पर है। गोरंग ये देखकर चैन की सांस लेता है। उसके साथ एक काला आदमी है जो ऊपर वालों से बात कर रहा है और उनसे मदद मांग रहा है ताकि वो उसे ऊपर ले सके। ऊपर वाले मान जाते हैं और वो ब्लैक आदमी उन दोनों की तरफ एक रस्सी फेंकता है और उस पर चढ़ता है। जैसे वो ऊपर पहुंचकर उनसे मदद मांगता है, ऊपर के लेवल की महिला उसके मुंह पर हक देती है और वो ब्लैक आदमी नीचे रस्सी से फिसल कर नीचे होल की तरफ गिरने लगता है। तो गोरंग उसे खींचकर बचा लेता है। इस बात से ब्लैक आदमी सदमे में चला जाता है क्योंकि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले दिन टेबल आती है। गोरंग खाना खाता है और साथ ही वो ब्लैक आदमी लोरेन को भी एप्पल देता है। अंकल सैम की आत्मा गोरंग को बोलती है कि गोरंग को बस 1 महीना और बिताना है। वो उस लेवल पर अच्छे से खाए और 1 महीना बिताकर चला जाए। पर सेलेना की आत्मा उसे यहाँ रहकर बदला लाने को बोलती है। गोरंग लोरेन के पास आता है और बोलता है कि वो उसकी मदद करे सबसे नीचे के लेवल तक खाना पहुँचाने में। एक बार सबसे नीचे के स्थल तक खाना पहुँच गया तो हो सकता है कि ये लोग हम सभी को जाने दे। इस पर लोरेन बोलता है ये सिर्फ एक मन बहलाने की बात है, हम तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लेवल है। इस पर गोरंग बोलता है कि जब वो लेवल 202 पर था तो उसने हिसाब लगाया था और उसकी कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ 250 लेवल है। हालांकि वो गलत भी हो सकता है पर इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोरेन बोलता है कि अगर वो लोग गलत हुए तो गोरंग बोलता है कि वो लोग वहीं उतर जाएंगे और अगले दिन टेबल के साथ वापस आ जाएंगे। लोरेन बोलता है कि पर मैं भला लेवल छोड़ के क्यों जाऊं। इस पर गोरंग बोलता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है और लोरेन मान भी जाता है। अगले दिन दोनों बैट तोड़कर हथियार बना लेते हैं और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चले जाते हैं। वो लेवल 7 के लोगों को खाना खाने से रोकते हैं। गोरंग बोलता है कि लेवल 50 तक के लोग रोज खाना खाते हैं पर आज खाना लेवल 51 से बटेगा और एक दिन खाना न मिलने पर लेवल 50 के लोग में से कोई मरेगा नहीं। लोरेन को ये बात समझ में आ जाती है। लोरेन और गोरंग बाकी सभी नीचे के लेवल के लोगों को खाना खाने से रोकते हैं। इसके बाद वो एक ऐसे लेवल पर आकर रुकते हैं जहां उन्हें एक और ब्लैक आदमी मिलता है जो लोरेन और गोरंग पर चिल्लाता है। उसे देखकर लोरेन भी शांत हो जाता है और माफी मांगता है। गोरंग के पूछने पे कि कौन है, लोरेन बोलता है कि इन्हें तुम सबका गुरु समझो। गुरुजी लोरेन को खाने पर खड़े होने और सबके साथ बदसलूकी करने के लिए फटकारते हैं। लोरेन बोलता है कि दोनों आखिरी लेवल तक खाना पहुंचाना चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि हम लोग सुधर चुके हैं। इस पर गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारा इरादा तो नेक है पर तरीका गलत है, पहले प्यार से समझाओ और फिर बाद में मारो। फिर वो साथ ही में ये भी बोलते हैं कि उन्हें एक संदेश ऊपर भेजना होगा और वो संदेश होगा एक स्वादिष्ट खाना, ताकि उन्हें एहसास हो सके ना ही सिर्फ हम लेवल के लोगों की चिंता करते हैं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम इज्जत करते हैं। ये बात दोनों को समझ में आ जाती है। इसके बाद दोनों एक केक को बचाकर संदेश के रूप में ऊपर यानी लेवल 0 पर भेजने का सोचते हैं। दोनों टेबल पर बैठकर नीचे के लेवल पर आते हैं और गुरुजी के अनुसार पहले प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब नहीं समझते तो सर फोड़ देते हैं। वो ऐसा नीचे के हर लेवल पर करते हैं पर हमेशा उन्हें हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। इससे ये बात समझ में आती है कि असली दुनिया में हर कोई प्यार की भाषा नहीं समझता, इसलिए इस दुनिया को गांधी के साथ साथ पटेल और सुभाष जैसे लोग भी चाहिए। इस तरह कई लेवल बीत जाते हैं और वो किसी को भी खाना खाने नहीं देते, लेकिन 51 लेवल के बाद वो सभी को खुद ही खाना देने लगते हैं। वो दोनों अब लेवल 96 पे पहुँचते हैं जहाँ एक बूढ़ा और एक दिमागी तौर पे कमजोर इंसान है। वो दिमागी कमजोर बोलते हैं कि बूढ़ा वैसे भी मरने वाला है, उसे खाना ना दो बल्कि मुझे दे दो, वैसे भी कुछ दिन बाद मैं उसका पेट फाड़ के खा जाऊंगा। इसके बाद वो और नीचे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जहाँ कोई जिंदा नहीं होता प्लेटफॉर्म भी वहाँ नहीं रुकता, यानी कि गोरंग की कैलकुलेशन गलत हो गई। यहाँ 250 से भी ज्यादा लेवल हैं। इसके बाद वो एक लेवल नीचे जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक आदमी मरीना को उठा लेता है और उसे चाकू से गोद देता है। गोरंग मरीना को बचाने के लिए टकले पे कूदता है और उसे मारता है। लोरेन भी दूसरे साथी से लड़ता है, बस लड़ाई के दौरान लोरेन का पेट कट जाता है। इस लड़ाई में गोरंग भी बहुत पिटता है
पर लोरेन टकले का सर काट कर गोरेंग को बचाता है। गोरेंग देखते हैं कि मरीना अब मर चुकी है। तब तक लोरेन गोरेंग को वापस प्लेटफॉर्म पे खींच लेता है। दोनों अब बहुत ज्यादा घायल है। फिर भी वो नीचे के लेवल तक जाते हैं और लोगों को खाना बांटते हैं और आखिरकार लेवल 250 पहुंच जाते हैं, पर प्लेटफॉर्म नहीं रुकता और नीचे चला जाता है। इस दौरान उन्हें हर लेवल पर लोगों की कटी और जली लाशें मिलती हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म लगातार चलता रहता है, यानी कि उन लेवल पर कोई जिंदा नहीं बचा। और लोरेन ये भी बताते हैं कि अब खाना खत्म हो चुका है और केक ही उनके पास बचा है और वो केक ही उन्हें किसी भी हालत में बचाना है, क्योंकि वही तो संदेश है। इसके बाद वो लोग लेवल 333 पर पहुंचते हैं, जहां आग का प्लेटफॉर्म रुक जाता है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता, यानी कि वो आखिरी लेवल है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक बिस्तर के नीचे एक बच्ची छिपी हुई है। गोरेंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। लोरेन भी उसके पीछे नीचे उतर जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म और नीचे गहरी खाई में चला जाता है। गोरेंग बोलता है कि हमें केक को फेंकना होगा वरना हम जलकर मर जाएंगे, पर लोरेन मना करता है। तभी बच्ची बाहर निकलती है। गोरेंग बोलता है कि वो बच्ची भूखी है, उसे केक दे दो। पहले तो लोरेन मना करता है क्योंकि वो केक की तो संदेश है, पर बाद में वो केक बच्ची को दे ही देते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म वापस लौट जाता है। वो दोनों घायल और थके हुए लेवल 333 पे पड़े हैं। गोरेंग एक सपना देखता है कि लोरेन उसे बोल रहा है कि वो लड़की ही वो संदेश बनेगी, संदेश इंसानियत का, आखिरी दर्जे तक खाना पहुंचाने तक का। तभी गोरेंग वापस उठता है। वो लोरेन को जगाता है, पर लोरेन ज्यादा खून बहने की वजह से मर चुका है। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर आता है और गोरेंग उस पर बच्ची को लेकर बैठ जाता है और प्लेटफॉर्म दोनों के साथ नीचे चला जाता है। प्लेटफॉर्म नीचे खाई में उतरता है और एक तल पर आकर रुक जाता है। वहाँ अंकल सैम आते हैं और गोरेंग को बोलते हैं कि गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतरे, क्योंकि उसका सफर अब खत्म हुआ। हालांकि गोरेंग बोलता है कि वो बच्ची के साथ ऊपर जाएगा, पर अंकल सैम बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, संदेश वो बच्ची है, गोरेंग नहीं। इसके बाद गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और अंकल सैम के साथ चल देता है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है और लड़की प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि एक लड़की निकिता वहाँ आती है और गोरेंग से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, ये लड़की कौन है और वे गोरेंग को कैसे जानती है। इसे जानने के लिए आप इस फिल्म का पहला पार्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।